प्रबुद्ध जनों प्रणाम। भेड़, भीड़, भोजन और भजन क्या है ये सब? आइए विचारें। आपने भी सुना है कि संस्कृत में एक प्रसिद्ध नीति वचन है, गतानुगति को लोकः। अर्थ है अंधानुकरण या भेड़ चाल। जिन्होंने जूनियर कक्षाओं में संस्कृत पढ़ा है उन्होंने इसी शीर्षक की प्रेरणादायी स्टोरी भी पढ़ी होगी। इसी से मिलता जुलता शब्द प्रयोग में लाया जाता है, वह है अंधभक्त। इसे वे चतुर प्राणी यूज़ करते हैं जो स्वयं तो किसी के चुंद भक्त होते हैं। वैसे एक बात स्पष्ट है कि भक्ति और भक्त कभी अंधे नहीं हो सकते। हाँ, संसार में स्वार्थवश किसी की भक्ति जैसा स्वांग रचने वाला अवश्य चुंधा होता है। भक्ति और भक्त सदैव परमात्मा के प्रति प्रेम के संदर्भ में प्रयोग होते हैं। यदि कोई मानव किसी स्वार्थवश किसी अन्य के प्रति अपने संबंध को भक्ति कहता है तो समझो या तो परम मूर्ख है या लोमड़ी नस्ल से भी अधिक चालाक है। भक्ति का मर्म ही है परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण। परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण ही भक्ति है। भक्ति सदैव विवेकपूर्ण होती है। विवेकहीन भक्ति नहीं कर सकता। जहाँ विवेक है वहाँ किसी भी प्रकार का वैचारिक अंधापन नहीं होता है। अतः कह सकते हैं कि भक्ति अंधी नहीं होती, क्योंकि भक्ति किसी मनुष्य के विषय में होती ही नहीं। अतः यह नीति वचन संसार और सांसारिक संदर्भों के लिए ही है, परमात्मा के लिए नहीं। और इसका सही अर्थ भेड़ चाल ही है। भेड़ें अंधा अनुकरण करती हैं और झुंड में ही भेड़ें सुरक्षा का भाव पाती हैं। झुंड अर्थात भीड़। भीड़ में विवेक का तो सर्वथा अभाव ही रहता है, साथ साथ बुद्धि का भी अभाव होता है। भीड़ में पूर्व नियोजित लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता, कोई आपसी समन्वय भी नहीं होता। भीड़ भी भेड़ जैसा ही अनुकरण करती है। ये भीड़ न तो तरीके से भोजन कर सकती है और न ही भजन कर सकती है। भोजन की तलाश भीड़ का हिस्सा बनाती है और मनुष्य भीड़ में खोकर भेड़ जैसा व्यवहार करने लगता है। आजकल भजन के लिए भीड़ जुटती है पागलों की तरह, कभी सड़कों पर, कभी पंडालों में। अनेकों बार भेड़ चाल में जुटी भीड़ को पता ही नहीं होता कि वो किस भजन के लिए आई है। भीड़ के भजन में जब भक्ति का कॉकटेल बनता है तो पता ही नहीं चलता कि ये हरे राम हरे कृष्ण किसी भक्ति में रट रहे हैं या किसी ड्रग की शक्ति में। भीड़ एक इमोशनली चार्ज्ड झुंड होता है जिसका यूज़ या फ़ायदा मक्कार उठाते हैं। ये मक्कार किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं। ये जानते हैं कि भीड़ बुद्धिविहीन, तर्कविहीन, विवेकविहीन, इमोशनली चार्ज्ड झुंड होता है। भीड़ क्रिएटिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का इमोशनल चार्ज है। भीड़ दो ही कारणों से एकत्रित होती है या एकत्र की जाती है, और वह हैं या तो लौकिक जैसे भोजन आदि का लोभ या अन्य प्रलोभन, या अलौकिक कार्यशाला बनकर भजन या भक्ति के नाम पर। ये भीड़ अपने किसी काम आती हो या ना आती हो, परंतु चतुर धंधेबाजों के काम अवश्य आती है। भेड़ें भी भोजन की तलाश में सदैव चलायमान सी रहती हैं। भोजन और भजन दोनों व्यक्तिगत और एकांत के विषय हैं। इन्हें भीड़ से बचाइए।
यदि और जब भी आप भीड़ का पार्ट बनेंगे तो आप भेड़ जैसे हो जाएंगे। और भेड़ के विषय में एक कहावत है कि भेड़ जहाँ भी जाएगी मोड़ी जाएगी। भीड़ वाली भेड़ बनना कभी भी ना चुनिए, चाहे कितना ही बड़ा प्रलोभन हो। समय की आहट तो कह रही है कि भेड़ चाल को टंगड़ी लगी है, ये लंगड़ी हुई है। जैसे नंबर 1, छब्बई की मैंडेटरी विजिट और वहाँ पर भी मड बाथ वाली भेड़ चाल लंगड़ी कर दी गई है। इन ब्रेन वॉश्ड मक्कारों को छब्बई का मड बाथ तो आकर्षक और फैंसी लगता है, पर गंगा जी बाथ से इनका जी मिचलाता है। आज तक छब्बई तक पता नहीं क्यों हर तरह के मक्कारों की वंस ए ईयर मैंडेटरी विजिट होती थी। आप स्वयं देख लीजिए, छब्बई नस्ल लिपि पुती अलग ही नज़र आती है। नंबर 2, एक और फैशन ट्रेंड से फोर्सफुली हटा दिया गया है और वह है केवल सनातन धर्म पर टिप्पणी करना और बाकी सबका लॉलीपॉप चूसना। नाउ सनातन इज टॉप ट्रेंडिंग। बड़े बड़े लॉलीपॉप चूसर बोल रहे हैं जय श्री राम। सनातन को डेंगू और मलेरिया बताने वाले धूल चाट रहे हैं। सनातन को और केवल सनातनी परंपराओं पर टिप्पणी और कटाक्ष करने वाली भेड़ों की चाल भी अंदर से कांप रही है। मक्कारी, धोखा, व्यभिचार और भ्रष्टाचार जैसी भेड़ चालें भी बदलेंगी एक दिन, क्योंकि इन्हें केवल न्यूक ड्रॉप का शॉक ट्रीटमेंट ही ठीक कर सकता है। इसीलिए तो प्रतीक्षा है न्यूक ड्रॉप की। न्यूक ड्रॉप के होते ही सभी भेड़ चालें भी स्टिल फ्रेम में आ जाएंगी, कुछ समय को तो अवश्य। यूँ तो भेड़ चालें अनेक हैं। गाय माता को क्रिटिसाइज करना और कैफ और कुत्ता को पालना एक ट्रेंडिंग भेड़ चाल है। घर में कुत्ता नहीं तो घर अधूरा, चाहे माँ बाप सड़क पर हों। दुनिया भर की भेड़ों का समय समाप्त हो चुका है। लीक पर चलना भेड़ चाल है और पशु जगत में तो भेड़ चाल की विपरीत सिंह चाल है। और मानव जगत की भेड़ चाल का विपरीत क्या है, आओ देखें। लीक लीक कायर चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। किसने लिखा है पता नहीं, आप बताना। और क्या ये यहाँ रेलिवेंट है, आप बताना। आगे देखो कितना फैशन में था खैनी खैनी का स्टाइल, ऑलमोस्ट लाइक जीओडी। इस खैनी खैनी नाम के ट्रेंडिंग फैशन को आउट एंड आउटडेटेड करने में डॉक्टर याहू याहू को 3 सेकंड लगे। बकने वाली ब्लैक शिप बक रही हैं कि उनके डैडी को धोखे से धुआं बना दिया। माई जीडीए माई जीडीए माई जीडीए माई जीडीए बकने वाली क्रुक नोज नस्ल का फैशन गया। अब तो इटालियन वाइट मार्वल भी स्टोर रूम में पड़ा है अपने बेबी पीसेस के साथ। कोई पूछ नहीं रहा। पता नहीं कौन कह रहा था कि इस वाइट इटालियन मार्वल के बेबी तो रियल ब्लैक शिप हैं, पर फिर भी वाइट इटालियन मार्बल और इसके बेबी पीसेस पर इस भलुए के सरदार की लार टपकू नज़र है। ये भलुओं का सरदार सपना देखता है कि पुरानी नानुकुर और बूढ़ी पूर्वी की तरह इस इटालियन वाइट मार्वल को एक दिन, तभी तो इसके बेबी पीसेस सेफ पड़े हैं आज तक। द शिप टाइम इज़ अप। प्रतीक्षा है न्यूक ड्रॉप की। न्यूक ड्रॉप तो झेलना ही पड़ेगा। शतरमुर्ग कितना ही धूल में सिर छिपा लें, खैनी खैनी की नस्लों पर होगा धूम धड़ाका केसरिया। ये भेड़ चाली डिप्लोमेसी रोक सके तो रोक ले। आपको प्रणाम।